नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2021 से 24 है और इंग्लिश ऑनर्स है। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स का इससे पहले हमने आपको सिलेबस बताया है कि क्या और कितने मार्क के रहने वाले हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके लिए VVI क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या आपको पढ़ना है, ये रहा सिलेबस। ठीक है, और इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, जो 100% आपका जो है सभी क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे, यानी कि बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद यानी कि जो हम अभी इस वीडियो में बताएंगे, इस क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इतना हम आपको 100% बोल रहे हैं, तो आप विश्वास कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले ग्रुप ए के लिए, ठीक है ना, ग्रुप ए के लिए जो है आपको ग्रुप ए के लिए टोटल अगर हम बात करें ना, तो ग्रुप ए में इतने ये टॉपिक, बस इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, इसमें तो ढेरों टॉपिक हैं, ढेरों है, तो इतना को अगर आप अभी तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगी। इसलिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको इसी को तैयारी करना है, और इसी में से आपके एग्जाम में रहेंगे भी 2 गो। ठीक है, तो चलिए कौन कौन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला जो है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप तो हर हाल में आपको कर ही लेना है। दूसरा आपका है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को आपको कर ही लेना है हर हाल में। अगर आप और बोलेंगे तो हम और आपको एक और बोल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम एक और बोल देते हैं, तो दूसरा एक और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे न्यू क्रिटिसिज्म। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप जो है कर लेना। ठीक है, और बस ये तीनों को आप कर लो, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर बोलेंगे तो एक और हम बोल देते हैं, ठीक है, फेमिनिज्म। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बस तीनों को कर लेंगे तो हो जाएगा काम। बस हम कहेंगे ना, ये 2 को अगर आप कर लेते हैं ना, इन दोनों में से भी एगो आपके आ सकते हैं। तो बस इतना आपको कर लेना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, हम आपको बता दिए। जितना आपसे हो पाएगी उतना कर लेना, लेकिन ऊपर वाला ही करना। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको बस इतना कर लेना है, रोमांटिक, विक्टोरियम, न्यू। ठीक है, बस ये 3 कर लेना, आपको हो जाएगा काम। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका जो है, आगे जो आपका है यहाँ पर सेक्शन बी में, यानी कि ग्रुप बी में रहता है। तो ग्रुप बी में भी बहुत हैं, देख रहे हैं, बेन जॉन है, जॉन ड्राइडेन है, डॉक्टर जॉनसन है। तो इस सब में से भी बस इतने हैं। तो इसमें से भी हम आपको जो है 4 क्वेश्चन देंगे, जो आपके एग्जाम में जो है 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पहला जो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, तो वो है, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वो जो आपके बता दे रहे हैं, तो वो आपके हैं जॉन ड्राइडेन। ठीक है, जॉन ड्राइडेन सबसे ये दूसरा नंबर के यहाँ पर जो दियल है, तो इसको आपको सबसे पहले कर लेना है। किसको? जॉन ड्राइडेन को। सबसे पहले जॉन ड्राइडेन को कर लेना है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो इसके बाद ये आपके ST कोलेरिज। ठीक है, ये 2 हो गया, 4 गो हम बताएंगे, और एगो है आपका ये मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन 4 को आपको कर लेना है हर हाल में। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जॉन ड्राइडेन, ST कोलेरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, और एगो और हम बता देते हैं आपको, जो कि है यहाँ पर आपको लास्ट में IA रिचर्ड। ये 4 गो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस 4 को आपको हर हाल में कर लेना है, यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। तो ग्रुप सी में जो है, आपके ग्रुप सी में देख रहे हैं सिलेक्टेड एसेज है। तो सिलेक्टेड एसे में जो है आपको ये 3 एसे को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये 3 एसे को आपको इसलिए करना है, ठीक ना, क्योंकि ये 3 एसे को कर ही लेना है। इन 3 एसे को इसलिए करना है क्योंकि आपके यहाँ से जो है एगो एक्सप्लेनेशन का आएंगे और एगो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको जो है इन तीनों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपका दोनों सवाल जो है आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा, ये तीनों को आपको कर लेना है, ये तीनों को ग्रुप सी में। ठीक है ना, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये तीनों को। ठीक है, ये इसको नहीं करना है। ठीक ना, ये 3 को आपको कर लेना है, क्योंकि इसी 3 से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए चलते हैं, समझ चुके हैं ग्रुप सी तक। अब देख रहे चलते हैं ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी में देखिए अनसीन पोएम है। तो इसको जो है ना, इसके लिए जो है आपको पेपर 6 और पेपर 7 के जो है आपको जो है वहाँ से अगर आप करेंगे, समरी सबको देखेंगे, तो वहाँ से आपके एग्जाम में जो है हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको जो है
हो जाए, वहाँ से आप पोएम सबको पढ़ेंगे, वहाँ अनसीन पोएम है ना, पोएम सॉरी, तो पोएम आपको वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा। ये छोटा छोटा रहता है, 10 से 12 लाइन का रहता है, उसको एक्सप्लेन मतलब बोलने करने के लिए बोला जाता है। तो ये देखिए ना, ये इसका भी क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करें ना तो ये जो है सभी वर्ष जो है अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन मतलब कि रिपीट करते हैं, मतलब वही नहीं करते हैं, मतलब अलग अलग सभी वर्ष अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। तो इसका हम गेस नहीं होगा, ठीक है ना। इसको जो है आपको आसान क्वेश्चन रहते हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो चलाएंगे कि कैसे अनसीन पोएम को जो है आपको बनाना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं ई के सेक्शन में। तो शॉर्ट यहाँ पर है, जहाँ पर आपको जो है इतने सारे मतलब कि देखने को आपको मिलेंगे, ठीक ना। तो इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक में से आपको बनाना है कि आपको यहाँ से जो 6 गो देगा तो 6 गो कौन कौन देगा और 4 गो आपको मतलब कि बनाना है यहाँ से, ठीक ना। सॉरी 2 गो बनाना है आपको, तो 2 गो बनाना है यहाँ से आपको। तो कौन कौन बनाना है चले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो 4 गो हम यहाँ से आपको VBA दे देते हैं, इस 4 को आपको कर लेना है, 4 या 5 हम दे देते हैं। तो पहला हम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो पहला हम आपको दे देते हैं, पहला हम आपको क्या दे दें, तो पहला हम आपको दे देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर ही लेना है। ये इसको आपको जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको कर लेना है। दूसरा जो है आपके रसियन फॉर्मेलिज्म, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 हो गया, 3 और हम आपको दे रहे हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। और हम 3 आपको दे रहे हैं, घबराइए आप लोग नहीं। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये है, ठीक है, इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है, इसको आपको कर ही लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 हो गया और 2 और हम दे रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं, ठीक ना। तो तीसरा आपके लिए स्क्रीन पर है कि इसको, ठीक है, आर्चेटाइपल, ठीक है, आर्चेटाइपल क्रिटिसिज्म, इसको आपको कर ही लेना है। 4 हो गया, एक और हम दे देते हैं, एगो ये रहा आपके स्क्रीन पर एलेगोरी, ये 5 हो गया। ये 5 के अलावा आपको नहीं करना है, यहाँ से आपको 2 गो हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 को ही बनाना है। तो इन 5 को कर लीजिएगा, तो आप में 2 गो आसानी से बन जाएगा आपके जो भी सवाल आएंगे, ठीक है। तो बस इन 5 को कर लेना, ऊपर में जो हमने आपको बताया उसको कर लेना, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना करने के बाद आपका पेपर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, जिससे हम पेपर 6 के VBA जो है, पेपर 6 का जो है VBA हम बहुत जल्द लेकर आए। उम्मीद है इस वीडियो को करने के बाद आपका 100% सवाल बन ही जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा, इतना आप भरोसा करके इसी को तैयारी कीजिए, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा। अपने सभी दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।